प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 9 वचन 11 और 12 मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस बता रहा है, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए धनवान हो जाओ, जिसके कारण हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तुम सब बातों में हर प्रकार की उदारता के लिए धनवान किए जाओ, अमीर बन जाओ। किस बात में? उदारता में। हर बात में सब प्रकार की उदारता में धनवान बन जाओ, जिसके कारण हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आगे के वचन में वो कहता है कि क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों के द्वारा परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस पूरे अध्याय में पौलुस विश्वासी लोगों को एक महत्वपूर्ण सलाह दे रहा है, महत्वपूर्ण बात सिखा रहा है, और वो है कलीसिया में दान देने के बारे में, परमेश्वर के राज्य में बोने के बारे में, बीज बोने के बारे में, दान देने के बारे में। और इस बात को सिखाते हुए वो ऐसा बता रहा है कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए धनवान बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद जब हम अनंत जीवन का सफ़र शुरू करते हैं, तब हमें अपने जीवन में कई सारी बातों को करना पड़ता है और कई सारी बातों को छोड़ना पड़ता है। जो पुरानी ज़िंदगी की गलत बातें थी उन्हें छोड़ना पड़ता है, और जो हम कभी किए नहीं थे उनको करना पड़ता है। उनमें से महत्वपूर्ण बातें आप जानते हैं, जैसे कि परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ते जाना, स्तुति करते रहना। ये आत्मिक सफ़र की बातें हैं जो हमें करती रहनी चाहिए। और उन्हीं के बीच में और एक महत्वपूर्ण सेवा है, जैसे कि प्रार्थना करना एक सेवा है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना एक सेवा है, परमेश्वर की अलग अलग रीति से सेवा करना भी सेवा है, और इसी में दान करना भी एक महत्वपूर्ण सेवा है, जो हर एक व्यक्ति जो आत्मिक सफ़र में है उसे करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है समझ लीजिएगा। जब हम अंधकार में थे, हमारे अंदर एक अलग स्वभाव था। जब हम रोशनी के संतान बन गए, ज्योति के संतान बन गए, यानी परमेश्वर के लोग बन गए, परमेश्वर के बच्चे बन गए, तब हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव उतरना ज़रूरी है। जब हम अंधकार में थे, हमारे अंदर शैतान का स्वभाव था। वो क्या है? स्वार्थ, केवल लेते जाना, हर बात में मेरी भलाई, मेरा फ़ायदा, मेरा फ़ायदा कहाँ होगा, मेरी भलाई कहाँ होगी। यहाँ तक कि एक भाई अपने सगे भाई के बारे में भी ये सोचता है कि कैसे इसे फंसा कर इससे ज़्यादा ज़मीन मैं हड़प कर लूँ, जायदाद में से ज़्यादा हिस्सा मैं पाऊँ। किसको फंसा रहा है? सगे भाई को, जिसके साथ बचपन में मिलकर खाना खाया, मिलकर खेले कूदे, बहुत अच्छे से बचपन गुजारा,
अभी उसी भाई के लिए सोच रहा है कि जब बंटवारा हो जाएगा मैं अपने भाई को कैसे फंसाऊं और उससे ज़्यादा हिस्सा मैं कैसे पाऊं। ये शैतान का स्वभाव है, स्वार्थ। घर घर में हर मनुष्य के अंदर स्वार्थ है और हर कोई दूसरों को लूटना चाहता है, फंसाना चाहता है और अपने आप के लिए बहुत बातें हासिल करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वार्थ अंधकार के लोगों का स्वभाव है। सच्चाई में यह शैतान का स्वभाव है, स्वार्थ। पर हम शैतान के गुलाम बनने के कारण उसी का स्वभाव हमारे अंदर भी उतर जाता है और हम भी स्वार्थी बन जाते हैं। जैसे कि जब हम प्रभु यीशु को जानते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की सच्ची पहचान हमें हो जाती है, उसके बाद हमारे अंदर ये जो शैतान का स्वभाव है वो निकल जाना चाहिए और परमेश्वर का स्वभाव उतरना चाहिए। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर क्या करता है? वो देता है, देता है और देता है। उसे उदार कहा गया है। वो उदार है, वो उदार मन का परमेश्वर है। क्यों? आज सुबह जब सूरज की रोशनी निकली, उसके पहले दुनिया के बुरे लोग भी जाग गए। जिन्होंने कल किसी का मर्डर किया है, आज भी वो जिंदा है। परमेश्वर ने आज भी उनको सांस दी है, उनको जिंदा रखा है। कल के दिन में जिन्होंने किसी पर भयानक अन्याय किया है, आज वो भी जिंदा है। परमेश्वर ने उसके अंदर भी जीवन रख दिया है, अभी तक उसको मार नहीं डाला। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कल किसी का मर्डर किया और मर्डर करने वाले आज दुनिया में नहीं रहे, सब के सब खत्म हो गए। नहीं, आज भी वो जीवित है। वो उदार परमेश्वर है, देता है, देता है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि वो धर्मी के ऊपर और अधर्मी के ऊपर भी मेह बरसाता है। धर्मी और अधर्मी को भी सूरज की रोशनी देता है, क्योंकि वो उदार मन का परमेश्वर है। वो देना जानता है, वो छीनना नहीं जानता, देना जानता है। वो देते जाता है, देते जाता है, देते जाता है। और आप मुझे बताइए, परमेश्वर जो इतना उदार है, जो बस देते जाता है, उसकी महिमा या उसका वैभव या उसकी संपन्नता या समृद्धि जो भी है, उसमें क्या घटी आ गई है? वो जितना देने वाला बन गया, उतना उसका महिमा बढ़ते गया, उसकी बड़ाई बढ़ते गई, कम नहीं हुई। वो देने वाला परमेश्वर है, उसके अंदर स्वार्थ जरा भी नहीं है। पापियों को भी सुधारने का मौका देता है। किसी ने कल मर्डर किया है, आज वो धरती पर जीवित है। आज के घड़ी पूरे संसार में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों में से सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कल किसी का मर्डर किया है, आज वो जीवित है। क्यों जानते हैं? परमेश्वर कहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं तुझे इसलिए मौका दे रहा हूँ कि तुझे अपने बुरे कामों का पछतावा हो जाए, पछतावा हो जाए। तू पश्चाताप करे, गलत रास्ते को छोड़कर शैतान के हाथ में से बाहर निकलकर मेरे पास आ जाए और आंसू बहाकर ये कहे, हे प्रभु, मैंने इसका मर्डर किया, कितना बड़ा पाप किया, मुझ पर दया कर। प्रभु इस बात के लिए इंतज़ार कर रहा है, इस बात के लिए रुका है और इस बात के लिए आज भी परमेश्वर ने उसको जिंदा रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर का स्वभाव। दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं। कितने सारे लोग हैं, सूरज अपने आप तैयार हो गया ऐसा बोलते हैं, कहते हैं बारिश अपने आप होती है, सब कुछ अपने आप होता है, पेड़ अपने आप उगते हैं, अनाज अपने आप आता है।
कोई करने वाला नहीं है। परमेश्वर दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर नहीं है। ऐसा बोलने वाले लोग संसार में जिंदा है और उनके अंदर भी परमेश्वर ने जीवन दे रखा है। उनको भी समय पे रोटी खिलाता है, उनको भी पानी पिलाता है। जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर दुनिया में नहीं है, दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, उन्हें भी परमेश्वर खाने पीने को, पहनने को, रहने को देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उदारता का परमेश्वर है। उसका दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसकी कल्पना हम कभी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो कहते हैं यीशु का क्रूस ये परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है, जिस पर परमेश्वर के पुत्र का बलिदान हुआ पापियों को बचाने के लिए। ये परमेश्वर का दिल है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अंधकार में थे, स्वार्थी थे, हम पराई के लिए तो कुछ नहीं करते थे, पर अपनों के लिए भी नहीं करते थे। पराई के लिए कुछ नहीं करते थे, परायों का भला नहीं सोचते थे, पर अपनों का भी भला नहीं सोचते थे। भाई को भी फंसाते हैं, बहन को भी फंसाते हैं, माँ बाप को भी फंसाते हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं, एक बार माँ बाप के जायदाद का हिस्सा उनको मिल गया कि उनको छोड़ देते हैं। जब तक माँ बाप के जायदाद का हिस्सा नहीं मिलता है, ऐसी उनकी सेवा करते हैं कि लोगों को लगता है कितना अच्छा बेटा इसको मिल गया है, कितनी अच्छी बेटी मिल गई है। पर बेटा क्यों सेवा कर रहा है, बेटी अपनी माँ की सेवा क्यों कर रही है, वे ही अंदर से जानते हैं। वे बस चाहते हैं एक बार संपत्ति का हमारा हिस्सा हमें मिल जाने दो, और मिलने के बाद वो अपना असली रूप दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले की घटना है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को उनकी औरत ने निवासी शिविर में लाया था। मुझे लगता है 65-70 के आसपास उनकी उम्र थी, और उन्हें कुछ तो एक बड़ी बीमारी हुई थी। पति पत्नी दोनों भी बहुत अमीर थे और इन्होंने बहुत इलाज कराए थे, वे ठीक नहीं हुए थे। तो किसी ने उनको प्रार्थना केंद्र के बारे में बताया। उनकी औरत अपने पति को लेकर शिविर में आई। उस समय काउंसलिंग के समय ब्रदर खुद लोगों को मिलते थे। उन्होंने ब्रदर को अपनी समस्या बताई। ब्रदर ने उनके लिए प्रार्थना भी की। दोनों पति पत्नी बड़े शांति से और मन लगाकर शिविर में भाग ले रहे थे। शिविर का मुझे लगता है 3रा या 4था दिन था। उस समय 5 दिन का निवासी शिविर होता था, तो 3रा या 4था दिन था। रात का समय था, 8 साढ़े 8 शायद बज गए होंगे। एक बड़ी 4 व्हीलर केंद्र के अंदर आ गई। उसमें आए थे इनके बेटे। किस लिए आए थे? पिताजी को वापस लेकर जाना है, घर लेकर जाना है। उनकी माँ रो रही थी, वो व्यक्ति भी रो रहे थे जिनको लेने के लिए उनके बेटे आए थे। बड़ी भारी गाड़ी लेकर आए थे और सुनने को तैयार ही नहीं थे। उस भाई की औरत ब्रदर के पास जाकर बोलती है, ब्रदर मैं जानती हूँ मेरे बेटे क्यों आए हैं। उनको मालूम है मेरे पति जिंदा नहीं रहने वाले हैं, तो वो प्रॉपर्टी के पेपर के ऊपर साइन लेने के लिए उनको लेके जा रहे हैं। उन्हें अपने पिताजी के जान के बारे में और सेहत के बारे में कुछ नहीं पड़ी है। उनको बस प्रॉपर्टी के पेपर के ऊपर साइन चाहिए। वो बेचारी इतनी रो रही थी, अपने बेटों के सामने हाथ जोड़कर बता रही थी, कल बस एक दिन शिविर का बाकी है, उतना हमको पूरा करने दो, उसके बाद तो हम घर ही आ जाएंगे, आपको जो करना है वो कर लेना। पर बेटों को इस बात की हड़बड़ी हुई थी कि डॉक्टर ने बताया था कभी भी पिताजी की जान जा सकती है, तो पिताजी की जान जाने से पहले पेपर के ऊपर उनकी साइन होनी चाहिए। वो बहन रो रही थी, उसके पति रो रहे थे, और अपने बेटों के पास दोनों अमीर थे। उनकी गाड़ी भी इतनी आलीशान भारी गाड़ी आई थी उनको लेने के लिए, और दोनों पति पत्नी रोकर अपने बेटों को ये बता रहे हैं कि बस एक दिन शिविर का बाकी है, उतना हमें पूरा करने दो, बाद में हम घर ही आने वाले हैं, जो भी करना है कर लेना। सुना नहीं, बहुत गुस्सा किया
और बहुत माँ बाप को डांट कर गाड़ी में बिठाकर लेकर गए। जाते समय वो औरत हमको बोल कर गई, मुझे मालूम है आगे क्या हो जाएगा, मैं अकेली पड़ जाऊंगी, दुनिया में मेरा कोई नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बताइए मनुष्य के अंदर कितना भयानक स्वार्थ हो सकता है, कितना भयानक स्वार्थ। माँ रोकर बता रही है बस एक दिन शिविर का हमको पूरा करने दो। पिताजी भी बता रहे हैं, अपने बेटों के आगे हाथ जोड़कर बता रहे हैं, बेटे सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको क्या दिख रहा है? बताइए क्या दिख रहा है? उनको बंगला दिख रहा है, ज़मीन दिख रही है, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी। क्या इसको साथ लेकर जाओगे? आज आपके पापा की हालत आप ऐसी बना रहे हो, समय आएगा कि आपको आपके बच्चों के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा। जो आपने बोया है उसी की कटनी तो काटनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वार्थ, दुनिया में हर जगह स्वार्थ है। कोई किसी को देना नहीं चाहता है, बस लूटना चाहता है, मेरा भला हो जाए। इसलिए मैंने कहा कोई पराये का भला तो करता नहीं है, पर अपनों का भी नहीं करता है। अपनों के बारे में भी स्वार्थ देखता है, मेरा फायदा पहला हो जाए। पिताजी चाहे मर जाए पर पहले प्रॉपर्टी के पेपर के ऊपर उनकी साइन हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण सलाह पौलुस यहाँ दे रहा है। परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के लोगों के लिए बोना, दान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उसके द्वारा आप साबित करते हो हम पुराने लोग नहीं रहे। हम स्वार्थी थे पर अभी हम वैसे नहीं हैं। परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर उतर रहा है। वो देने वाला परमेश्वर है तो हम भी देने वाले लोग बन गए हैं, क्योंकि अभी हम शैतान के गुलाम नहीं हैं। अभी हम उस दुष्ट शैतान के बच्चे नहीं हैं, हम उस महान पवित्र परमेश्वर के बच्चे हैं जो उदारता से सबको देते रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस बता रहा है कि तुम हर प्रकार के उदारता के बारे में धनवान बन जाओ, देने वाले लोग बनो। यदि देने वाले बन जाओगे तो उससे ये सबूत मिल जाएगा कि आप परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। यदि आप बस बोलते हैं मैंने यीशु पर विश्वास किया है और आपके अंदर अभी भी स्वार्थ है, अभी भी आपके अंदर कंजूस स्वभाव है, आपने आपके स्वभाव को बदला नहीं है, तो आप परमेश्वर को नहीं और दुनिया को भी नहीं बल्कि अपने आप को फंसा रहे हैं। मैंने यीशु पर विश्वास किया, मैंने पापों की क्षमा पाई, दिल कहाँ बदला है? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि एक बार यीशु के द्वारा हमने पापों की क्षमा पाई कि हम उस रास्ते से चलते रहे। कौन से रास्ते से? अनंत जीवन के रास्ते से। क्यों? उस रास्ते से चलते 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 जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे अंदर बदलाव होते जाएगा और पुराना गलत पापी दुष्ट स्वभाव निकल जाएगा और परमेश्वर का पवित्र स्वभाव हमारे अंदर उतर आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों का एक महत्वपूर्ण स्वभाव होना चाहिए देना। स्वार्थ नहीं बल्कि उदार बनना, देते जाना। आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देखते हैं और तुरंत आपके जेब में हाथ जाता है, आप उसको देते हैं, इसका मतलब आपका दिल बदल गया है। और आप सोचते हैं मैं क्यों दूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे क्या पड़ी है, मेरा सब ठीक चल रहा है, वो उसका देख लेगा। इसका मतलब आप ज़बान से हालेलुया बोलते हैं पर आपका दिल अभी भी बदला नहीं है। सच्चाई में आपके अंदर जो परिवर्तन होना चाहिए वो अभी भी आपके अंदर हुआ नहीं है। पौलुस बता रहा है कि उस उदारता के द्वारा आप धनवान बन जाओ जिसके कारण हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे के वचन में भी वो ऐसा कहता है कि इस सेवा को पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है परंतु लोगों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद भी बहुत होता है। जब हमारे अंदर सच्चा बदलाव होता है और हम देने वाले लोग बनते हैं तब हमारे जिंदगी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है।
और यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो जाए। प्रभु यीशु ने खुद भी कहा था कि तुम्हारे काम लोगों के सामने ऐसे आए कि उन कामों को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करें, उस महान परमेश्वर की जो स्वर्ग में विराजमान है उसकी लोग प्रशंसा करें, बड़ाई करें। कब? तुम्हारे कामों को देखकर। हालेलुया, 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 हालेलुया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और इसीलिए परमेश्वर के राज्य में दान करना, दूसरों की मदद करते रहना बहुत महत्वपूर्ण बात है। पौलुस जब ये खत लिख रहा था तभी वो दूर था और वो इस कलीसिया को बता रहा है कि दूसरी कलीसिया के लोगों को जिनकी ज़रूरत है उनको दान करने के बारे में वो उनको सलाह दे रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है कि उदारता से दान देना परमेश्वर के राज्य में कितनी महत्वपूर्ण बात है। उसके कारण पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है और परमेश्वर का भी बहुत ज़्यादा महिमा होता है। हालेलुया। यहाँ प्रार्थना में आने वाले लोग सबके सब नहीं परंतु कई सारे लोग उदारता से दान देते हैं और उनके दान के कारण परमेश्वर की बड़ाई बढ़ती जा रही है, प्रभु का काम बढ़ते जा रहा है। कितने सारे लोग इस बात पर विश्वास ही नहीं करते हैं कि यहाँ प्रार्थना में आने वाले लोगों के दान के ऊपर ये सेवा कार्य चल रहा है। हम आपको जो भी यहाँ से देते हैं, चाहे वो प्रार्थना का तेल हो या और कोई भी आध्यात्मिक वस्तु हो, जैसे कि गाने की किताब हो या प्रार्थना का पेपर हो या जो भी आध्यात्मिक बातें देते हैं, हम मुफ्त में बांटते हैं। आप बताइए हम कैसे मुफ्त में बांटते हैं? यहाँ आने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में दान देते हैं, इसलिए दान देते हैं कि प्रभु की महिमा बढ़ जाए। उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके हम लोगों को ये चीज़ दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ निवासी शिविर लेते हैं, करीब करीब 106 निवासी शिविर हो गए। 106 हज़ारों लोगों ने शिविर में भाग लिया, हज़ारों लोगों ने शिविर में भाग लिया। उसके पहले भी जब हम भाड़े के हॉल पे थे वहाँ भी शिविर हुए थे 2 दिन के, और अभी जब 3 दिन के शिविर शुरू हुए 106 करीब करीब शिविर हो गए। हज़ारों लोगों ने शिविर में भाग लिया, प्रभु के अनुग्रह को पाया। हमने आज तक एक भी शिविर में लोगों से फ़ी नहीं ली है। मुफ्त खाना दिया, मुफ्त चाय दिया, सब कुछ सेवा मुफ्त की। ये कैसे हो सका? प्रभु के लोगों ने प्रभु के राज्य में जो बोया उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आप में से जितने दान देने वाले लोग हैं, कभी मत सोचना कि हम एक छोटी सेवा कर रहे हैं। दान देने वाले लोग छोटी सेवा नहीं, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर की बहुत 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 महिमा होती है। और ऐसे जो लोग हैं जो महीने महीने सालों साल प्रभु के राज्य में है पर अभी भी दान देना पसंद नहीं करते हैं, अभी भी उनके अंदर स्वार्थ है। आपको आज ये प्रवचन सुनने के बाद दिल को बदलना ज़रूरी है, क्योंकि एक सच्ची सेवा जो परमेश्वर आपसे चाहता है वो आप नहीं कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि अभी भी आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव उतरा नहीं है। मैंने इस बात की गवाही बहुत बार दी है और आगे भी हमेशा देती रहूँगी कि जब लॉकडाउन का कठिन समय शुरू हो गया, हमारे 30-35 टीम मेंबर प्रार्थना हॉल पे थे, कोई बाहर आना जाना नहीं कर सकते थे। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इस चीज़ को मुझे पहले दिखाया था, इसीलिए हमने कई पैमाने में अनाज का स्टॉक करके रखा था। पर हरी सब्जी का तो स्टॉक नहीं कर सकते हैं, फल का स्टॉक नहीं कर सकते हैं। हमारी टीम को कुछ काम नहीं था, बस दिन भर प्रार्थना करते थे। दिन में करीब करीब 8 घंटा प्रार्थना होती थी। बहुत कठिन समय था और हमें ऐसा लग रहा था कि जब तक ये समय ख़त्म नहीं होगा कोई यहाँ नहीं आएगा। एक दिन अचानक कोई प्रार्थना घर के गेट पे आ गए। क्या आया? टेम्पो आ गया। क्या लाया? बहुत सब्जी लाई, बहुत फल लाए और बता रहे हैं
बता रहे हैं कि हम तो बाहर रहते हैं, हम तो कुछ भी खा सकते हैं। हम सोच रहे थे केंद्र की टीम अंदर रहती है, क्या खाएगी, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये पहली बार हुआ और उसके बाद शुरू हो गया। पूरा लॉकडाउन ख़त्म होने तक प्रभु के लोग आते रहे, दान देते रहे। प्रभु के लोग आते रहे, दान देते रहे। यहाँ तक कि हमें एक छोटी सी मिर्ची भी खरीदने के लिए बाजार में नहीं जाना पड़ा। वचन कहता है, पौलुस कहता है, इस सेवा को पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद भी बहुत होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 106 निवासी शिविर यहाँ हो गए और उसके पहले भी अपने भाड़े के हॉल पे हो गए। हमने किसी से फ़ी नहीं लिया। हम चाहते थे गरीब से गरीब व्यक्ति भी शिविर में भाग ले सके और परमेश्वर का अनुभव कर सके। हज़ारों लोगों ने मुफ्त में खाना खाया। आज भी हज़ारों लोग मुफ्त में खाना खा रहे हैं, मुफ्त में आध्यात्मिक चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो रही है। ये सब कैसा होता है? परमेश्वर के लोग परमेश्वर के राज्य में बीज बो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दान करने की सेवा कर रहे हैं और उनके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो रहा है और परमेश्वर की महिमा बढ़ते जा रही है। हालेलुया। और जैसे कि बाइबल में कई बार बताया गया है, ऐसे लोग जो परमेश्वर के राज्य में बोते हैं और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, उन्हें आशीष यहाँ तो बहुत मिलेगी, पर इससे बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। स्वर्ग में आप दुनिया के बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक आपको ब्याज सहित वापस देती है। दुनिया की बैंक यदि आपको ब्याज देती है तो क्या परमेश्वर नहीं देगा? और कितना देगा बताइए? दिन ही दिन दुनिया की बैंक ब्याज का इंटरेस्ट रेट कम करते जा रही है। पहले 12% मिलता था, फिर 10 आ गया, फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 5 हो गया। ऊपर वाले का इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता है, बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। कहाँ पे बीज बोना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। दुनिया के बैंकों के इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे हैं क्योंकि बाइबल कहती है संसार खत्म होने पर है, दुनिया नष्ट होने को आई है और इसीलिए सारी बातें खत्म होने के रास्ते पर है। पर जिन्होंने ऊपर के बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है उनको 5% नहीं, 10% नहीं, परमेश्वर उनको बहुतायत से देने जा रहा है, बड़ा प्रतिफल मिलने जा रहा है। स्वार्थ को छोड़ दो। मेरा फायदा क्या, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, इतना ही देखते मत जाओ। संसार के लोग यही तो देखते हैं और इसीलिए भाई का भी नुकसान करते हैं, अपने बहन का भी नुकसान करते हैं, अपने माँ का और पिताजी का भी नुकसान करते हैं, उनका भी भला नहीं देखते हैं। आप दूसरों का भला देखते जाओ, परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरों की भलाई के लिए देते हैं उनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव उतर आ गया है और वे बदलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम परमेश्वर के समान बन जाते हैं, एक दिन में हम प्रभु यीशु के समान बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसको दिन ही दिन करते जाना है, बदलते जाना है। अपने आप में जो भी बुरा है वो निकालना है ताकि हम बदलते जाएंगे और एक दिन परमेश्वर के समान बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने अंदर सच्चा परिवर्तन दिखाओ, स्वार्थ को छोड़ दो, क्योंकि उदारता ये परमेश्वर का स्वभाव है। आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव उतर आ गया है। यदि आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देखते हो और आपको ज़रा भी तरस नहीं आती है, ज़रा भी दिल नहीं करता है कि मैं इसकी मदद करूं, इसका मतलब अभी भी आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं उतरा है। हमें बदलना है कि केवल हालेलुया बोलना काफ़ी नहीं है,
केवल गाना गाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर दिल को परखने वाला परमेश्वर है, दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे दिल को परखता है, जांचता है और उसके अनुसार वो हमें प्रतिफल देता है। इसलिए केवल हम हालेलुया बोलकर परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं, केवल गाना गाकर परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं, बल्कि दिल में सच्चा परिवर्तन लाके और सच्चा बदलाव करके परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।